नमस्कार दोस्तों, शेयर मूव चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कई बार आप जब भी छोटी कंपनियां या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करो ना, कम से कम उसकी जानकारी निकालना ज़रूरी है। और मैं अपने इस वीडियो पर यही करता हूं कि कंपनी की पूरी जानकारी आपको देता हूं कि कंपनी की शुरू से लेकर अब तक का क्या घटा, क्या कैसी कैसी घटनाएं घटी कि शेयर इस लेवल पर है। तो आज इसी कड़ी में जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, ये एक्जिटा कॉटन है। मेरे एक व्यूअर ने इसकी जानकारी मांगी थी, तो उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि उन्होंने पूछा था कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि समझ में आ जाए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना। तो ये जो एक्जिटा कॉटन है, पहले इसका नाम था आदित्य ऑयल मिल के नाम से था। ये गुजरात के महसाणा से है। और नितिन पटेल और मुकेश पटेल और जयंती पटेल ने इस कंपनी की स्थापना की थी 2007 में। 2007 से कंपनी चली आ रही है, लेकिन पहले ऑयल का काम करते। ऑयल कौन सा था? जो कपास के बीज होते हैं, कॉटन के जो बीज होते हैं ना, उसका ऑयल निकालना, उसको ऑयल को बेचना, एक्सपोर्ट करना। वो ऑयल कई आयुर्वेद में कई में काम में आता है, कई चीज़ों में वनस्पति घी वगैरह बनाने में काम आता है। तो उसका ऑयल निकालना कपास के बीज होगा। उसके साथ ही इन्होंने काम शुरू कर दिया। तो तभी ये 2007 के आसपास की जो कपास आता था, तो कपास की गांठें बनाना, कपास के जो जिनिंग फेटियाँ लगती है जिसमें कपास की गांठें बन के जो धागा बनाने वाली कंपनियाँ, कपड़ा बनाने वाली कंपनियों को भेजा जाता है। तो वो बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस इनका ज़बरदस्त चलता है। और उसके बाद एक एक करके करीब करीब 6-7 जगह पर अपनी मतलब फैक्ट्रियाँ लगाते, यूनिट लगाते हैं, ज़मीन खरीद कर, कई एकड़ में ज़मीन खरीद कर अपनी यूनिट लगाते हैं हर जगह पर। और कपास के बिन का धंधा चल निकलता है, कपास का जो गांठें बना जिनिंग फैक्ट्री वाला। बाद में ये जो इसके अलावा जो संकर बीज वगैरह जो कपास के होते हैं, उसका भी काम इन्होंने संभाला हुआ है। बाद में 2013 में इस कंपनी का नाम बदल देते हैं। 2013 में इस कंपनी का नाम बदलकर एक्जिटा कॉटन मिल के नाम से रख देते हैं। तब से ये कंपनी इसी नाम से जानी जाती है। और 2013 में आने के बाद में 2018 में इस कंपनी का आईपीओ आता है। आईपीओ बहुत छोटा वो होता है, करीब करीब 10 करोड़ का। 10 करोड़ का आईपीओ लाते हैं 2018 में, जो कि दिसंबर 2018 में आता है। उस तब शेयर की प्राइस रखी थी इन्होंने 60 रुपये। और जनवरी 2019 में शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है। और जो 60 रुपये प्राइस रखे थे, 60 रुपये के आसपास से लिस्ट होता है। और फेस वैल्यू थी 10 रुपये। फिर बाद में कंपनी ने क्या किया कि अपने इन्वेस्टरों को 5 रुपये का डिविडेंड दे दिया। उसके बाद में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस दिया। 2 बार बोनस दिया, एक बार एक शेयर पर 1 शेयर का बोनस दिया, बाद में हर 2 शेयर पर 1 शेयर का बोनस और दे दिया, यानी कि 1 शेयर के 3 शेयर बन चुके थे। फिर कंपनी ने क्या करा कि अपने शेयरधारकों को शेयर स्प्लिट किए थे। मतलब फेस वैल्यू उन्होंने 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दी थी। इस तरह क्या हुआ कि जिसको भी आईपीओ में 1 शेयर मिला था, ये सब 2019 में हुआ था, 19-20 में हुआ था कि शेयर को पहले स्प्लिट किया है, फिर बोनस दिया, पहले डिविडेंड दिया, पहले फिर स्प्लिट किया, फिर बोनस दिया। तो यानी कि जिसके पास अगर 1 शेयर आईपीओ में आया होगा, उसके शेयर बढ़ते बढ़ते 30 शेयर हो गए। और 30 शेयर होने के बाद में जो अगर 60 रुपये से, अगर आप 60 रुपये में से 5 रुपये आप डिविडेंड के घटा देते, जो कि नगद कैश दिया था, तो 55 रुपये 1 शेयर की पड़ती है आईपीओ प्राइस के हिसाब से। और 55 रुपये को अगर 30 से आप डिवाइड करें, तो वो पैसा बनता है, शेयर की प्राइस बनती है 1 रुपये 75 पैसे के आसपास। लेकिन अभी ये शेयर आपको मिल रहा है 26 रुपये मिल रहा है। और इस शेयर की जो हाईएस्ट जो गया था, शेयर के 83 रुपये तक गया था। वो क्यों गया, तो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। पहले हम ये जान लेते कि इसकी जो प्राइस का जो रेशियो निकलना चाहिए, जिस हिसाब से जो स्प्लिट होने शेयर के जो टुकड़े करे और बोनस दिया, तो इसकी प्राइस निकलना चाहिए 1 रुपये 75 पैसे निकलना चाहिए आज की तारीख में। और 26 रुपये मिल रहा था, इस हिसाब से शेयर बहुत महंगा है। आप ये जान लीजिए कि 26 रुपये में सस्ता नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि उसकी, जब हम चार्ट देखते हैं कि इसका हाईएस्ट प्राइस दिखा रहे हैं, हाईएस्ट प्राइस इसकी 83 रुपये था और अब ये 26 रुपये में मिल रहा है, तो दन से खरीद लेते हैं। नहीं, ये अभी भी महंगा है। इसकी प्राइस होना चाहिए 1 रुपये 75 पैसे की जगह ही मिल रहा है आपको 26 रुपये में। 2023 में, जून 2023 में कंपनी ने बायबैक किया था। बायबैक किया था तो उस समय इस शेयर की प्राइस चल रही थी 26-27 रुपये के आसपास। और कंपनी ने 56 रुपये पर बायबैक किया था इस शेयर को। ये जून 2023 की बात है। बायबैक सक्सेसफुल रहा था। इसमें जिनके पास शेयर थे, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, तो उनके
अच्छा खासा कमा लिया, लेकिन रिटेल के पास कमी था क्योंकि ज़्यादातर जो इसका जो IPO साइज इतना बड़ा था, 1,20,000 रुपये लगाना था IPO के शेयर के लिए। तो वो रिटेल इन्वेस्टर तो कम ही था, जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनके पास शेयर थे तो उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो 56 रुपये पर इन्होंने बायबैक किया था 56। उसके बाद ये शेयर बढ़ते बढ़ते 83 रुपीज़ तक गया, 83 रुपये तक। ये जून 2023 के आसपास की बात है। उसके बाद में इस शेयर में मुनाफा वसूली हो जाती है और गिरते गिरते अभी शेयर 26 रुपये मिल रहा है। यानी कि आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो 1,75 जो वैल्यू का शेयर आपको मिल रहा है 26 रुपये में, तो महंगा है। अब रही बात क्या कि इसमें रिटेल इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्ट क्या अब एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर, जब इस शेयर में लगता है कि हाँ 83 रुपये के शेयर आपको 26 रुपये तब एंट्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा खेल क्या, जब इसका IPO का समय शुरू हो गया था, क्योंकि IPO की प्राइस इतनी बड़ी रखी थी इन्होंने, करीब करीब 2,000 शेयर एप्लीकेशन जब लगाने के लिए कम से कम 2,000 शेयर मिनिमम साइज था उसका, कि 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। 60 रुपये शेयर की प्राइस थी। इस तरह उसमें 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट जरूरी था। तो IPO में इतनी बड़ी रकम कभी भी रिटेल इन्वेस्ट लगाता नहीं है। तो यहाँ पर तो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास ही शेयर गए थे, उनके लिए शेयर स्प्लिट हुआ, उनके लिए शेयर का बोनस दिया गया, उनको इस शेयर में डिविडेंड का लाभ हो, मतलब चाहे डिविडेंड हो, चाहे बोनस हो, चाहे स्प्लिट हो, सारा जो प्रॉफिट उनको ही हुआ जिन्होंने एप्लीकेशन लगा के शेयर उठाए थे। उसके बाद तो ये शेयर जो लास्ट जो 83 रुपये तक गया, वहाँ तक भी उन लोगों ने मुनाफा कम। अब ये शेयर क्या कि इसको छोड़ दिया इन्होंने रिटेलर के लिए। अब रिटेलर इसके अंदर पैसा डाले है और रिटेलर जम के पैसे डाल रहे, पैसा उठा रहे शेयर को कि इसमें वापस ही 83 तक जाएगा। लेकिन ऐसा भविष्य में पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज लगता नहीं कि आजकल में शेयर वापस 83 रुपये चल, जो अब जिनको मुनाफा कमाना था, जिनको प्रॉफिट कमाता वो कमा चुके हैं। उन लोगों ने जम के एक शेयर के 30 शेयर का उतना गुना कर लिया कि आप देखिए कि 60 रुपये के शेयर को 83 रुपये तक ले गए, और लेकिन ये 30 गुना बढ़ गया, हो गया 30 शेयर, एक शेयर की 30 शेयर बन गए, 30 शेयर से 83 का मल्टीप्लाई करो, आप कितना गुना बन जाता वो। तो एक ही शेयर को इतना गुना पैसा कमा लिया। तो उस तरह से दोस्तों इस शेयर में इन्वेस्टमेंट की मेरी सलाह नहीं है। बाकी आपकी मर्जी इन्वेस्ट करना ना करना। आपको उम्मीद है पूरी समझ में आ गई हुई कहानी कि ये शेयर केवल रिटेलर के लिए छोड़ दिया गया है। कहते हैं ना, गन्ना चूसने के बाद में जो छिलका फेंकते हैं, वो छिलके के रूप में आपके पास आ रहा है शेयर। आपकी मर्जी, लेना हो चाहो ले लो, आपकी मर्जी न लो, मेरी कोई राय नहीं है इसको खरीदने के लिए। और मैंने इसमें कोई पैसा लगा नहीं रखा है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कर फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नए कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी के लिए। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और कैसा लगा है ज़रूर बताना है। और वो जो भाई जिन्होंने जानकारी मांगी थी, हो सकता है उनको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी अब तक। थैंक यू दोस्तों।